ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सीएम आवास से लाई ईडी कार्यालय। मेडिकल टीम के साथ पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची ईडी दफ्तर। जमीन घोटाले मामले में आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार की रात करीब 8 बजे सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को त्यागपत्र देने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारी उन्हें राजभवन से लेकर सीधे एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। एक्साइज घोटाला, अवैध खनन समेत जमीन घोटाले से संबंधित मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाया गया, जहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंची। इस दौरान अन्य परिवार के सदस्य भी साथ थे। कल सुबह 10:30 बजे हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले पर सुनवाई होगी। महाधिवक्ता दफ्तर से केस फाइल किया गया है। वहीं ईडी ऑफिस में हेमंत सोरेन की आज की रात बीतेगी। कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। फिलहाल सभी ईडी के अधिकारी के साथ हेमंत सोरेन भी ईडी ऑफिस में मौजूद है। इसके बाद मेडिकल जांच समेत तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू किया गया है। ईडी कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अहंकारी हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना ही पड़ा। इससे अधिक भ्रष्टाचारी सरकार नहीं रही होगी। झारखंड की जनता को राहत मिली है। चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। पहले शपथ लेने दीजिए। कल्पना सोरेन के नाम पर बोले नेता प्रतिपक्ष। हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह कद्दावर नेता नहीं। पार्टी और परिवार के बीच विवाद रहा। परिवारवाद का सपना देखने वाले हेमंत सोरेन आज सबसे अधिक निराश होंगे। हेमंत सोरेन का चित भी गया और पट भी। कल्पना सोरेन को लेकर के अचानक जो है कि नाम आ गया चंपई सोरेन को। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक बड़ा राजनेता थे। उनकी पकड़ थी, पार्टी में भी पकड़ थी, जनता में भी उस समय पकड़ थी। इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को प्रस्तावित किया और सब लोगों ने मान लिया। हेमंत जी उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं शायद। पार्टी के लोग उनके घर में ही विवाद थी। उनकी भाभी श्री, उनके भाई, परिवारवाद में भी परिवारवाद की राजनीति करने का जो इन लोगों ने सपना देखा था, आज लगता है सबसे ज़्यादा यदि अगर निराश यदि कोई होंगे तो हेमंत जी ही होंगे। उनका सीट भी गया, पट भी गया। कहते हैं ना बंगला में, हम लोग गाँव में कहावत का है, महुलो गेलो मुहले टुपायो गेलो। मैंने महुआ भी गया और महुआ का टोकरी भी गया, दोनों ही चला गया इनका। तो ये समझना चाहिए कि भाई जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, तो सेवा ही परम लक्ष्य रख करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जैसे सीजीएल के नौकरी में भी आप पैसा कमाने के लिए चले गए। 3 मंत्री अभी जो सरकार में, अब तो सरकार भंग हो गई, 3 मंत्री सीधे संलिप्त थे जो युवाओं से पैसा लेकर के उनको नौकरी दिलाने के लिए एजेंसी के साथ मिलकर के क्वेश्चन लिंक करवा रहे थे। ये सारी सूचनाएं हैं। सीबीआई की जांच होगी तो उन मंत्रियों के गिरेबान तक भी कानून का जांच पहुंचेगा। और आज छात्रों पर लाठी बरसा करके उनके आक्रोश को दबाने का जो आप असफल प्रयास कर रहे हैं, बाध्यकारी होकर के आपने परीक्षा को तो रद्द कर ही दिया। इतने सारे युवाओं के आंसुओं का जवाब, इतने सारे गरीबों के आह का लगना ही था इस सरकार को। और इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इससे ज़्यादा असफल सरकार आज तक झारखंड में न हुआ है, न होगी।